शेरजान साहब, इंडस हॉस्पिटल जो रेकोदिक माइनिंग कंपनी की तरफ से नौकुंडी में कायम की गई है, अगर जी, इसके बारे में अगर हमें कुछ तफसीलात बता दें कि ये कब कायम हुआ और मेन मकासद क्या हैं इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने हमें मौका दे दिया। ये इंडस हॉस्पिटल बिल्कुल रिकॉर्डिंग की फंडिंग से, आरडीएमसी की फंडिंग से हम एक नुकुंडी में मेन कैंपस हमारा, जी एक कोमई विलेज है वहाँ पे एक हॉस्पिटल है हमारा, एक रिकॉर्डिंग के अंदर है, बाकी दूसरी जगह एक मशकीचा है। तो वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ सेंटर हैं और मेन कैंपस जो नुकुंडी है यहाँ पे हमारे पास है, मतलब डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं दो यहाँ पे, बाकी 8 लेडी और मेल डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जी हमारे पास। तो फिलहाल ये कि ओपीडी है और मतलब डिलीवरी की सहूलत मौजूद है यहाँ पे खवातीन के लिए, बच्चा बच्चा के हवाले से। जी जी। तो इसके शेरजान साहब, ओपीडी की आपने बात की, क्या डेली ओपीडी क्या है? लोगों की मुख्तलिफ अमराज की ज़ार तशखीस की जाती है, लैब भी आपने बनाई है, क्या है परसेंटेज? रोज़ाना कितने मरीज यहाँ पे आते हैं ओपीडी में? रोजाना एवरेज हमारा आप 140 ले लेंगे, कभी 160 आते हैं, कभी 170, कभी 180, कभी 110। तो एवरेज आप 140 ले लेंगे रोजाना का, जो एवरेज हमारा 140 है। जी जी जो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आते हैं, उसमें स्किन का होता है, सांस का मसला होता है, डिप्रेशन हो जाता है और बाकी दूसरे तीसरे कुछ बीमारियां हैं, कॉमन डिजीज है यहाँ पे। तो उस हवाले से लोग आते हैं यहाँ पे हमारे पास सर्विस लेने के लिए। जी जी। अच्छा शेरजान साहब, जिस तरह आपने बताया कि जी उम्मे में भी आपने इंडस की एक शाख खोली है, कैंप के अंदर भी है, और यहाँ पे जो नौकुंडी ज़ाहिर है आपका ये मेन एक हॉस्पिटल्स है, तो यहाँ मेन हॉस्पिटल्स में किन किन अमराज के यहाँ पे इलाज होते हैं? और यहाँ पे जो है मरीज एडमिट भी होते हैं, वार्ड वगैरह भी हैं यहाँ पे? और अगर जो हमारे जो ज़्यादा वहाँ पे मसाइल होते हैं एमसीएच के हवाले से होते हैं, जो जचगी के दौरान माहों की और बच्चों की अमवात का रेशो वहाँ पे ज़्यादा है, किस तरह इसको कंट्रोल की गई है? सर जी, सर तो ये कि हमारे पास 13 बेड हैं इस वक्त जो एडमिशन के हवाले से, अगर खुदा न खास्ता किसी को जरूरत होगी तो हमारे पास इमरजेंसी रूम है, उसमें सारे मतलब ईसीजी वगैरह, अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, एक्सरा, लेटेस्ट जो न्यू लेटेस्ट मॉडल की जो मशीनें हैं, जी जी तो वही जो रिकॉर्डिक ने हमें दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जच्ची के हवाले से, एमएमआर के हवाले से, एमआर के हवाले से आपने बात की कि जो बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा जो है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में शरह बच्ची के दौरान अमवात की शरह भी ज्यादा है। जी जी उसकी वजह ये है कि सर यहाँ पे इससे पहले कोई फीमेल डॉक्टर यहाँ पे नहीं होती थी। जी जी बिल्कुल। सारी डिलीवरी जो होते थे होम डिलीवरी होते थे, जी जी उसमें इन्फेक्शन का लगना या दौरान इसके बच्चे के ब्लड प्रेशर का होना या ब्लीडिंग होना, इससे अमवात की शरह ज्यादा और ज्यादा चांसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास यहाँ पे हमने जून में से स्टार्ट की यहाँ पे प्रॉपर। जी जी तो हमारे पास यहाँ पे लेडी डॉक्टर है, हमारे पास लेबर रूम है और यहाँ पे इंशाल्लाह जो भी हुआ था उसको सेफ एंड मतलब उससे इन्फेक्शन, प्री इन्फेक्शन के हवाले से, क्योंकि हमारे साथ जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेलाइज होते हैं। जी जी और हमारे जो डॉक्टर हैं वो मुख्तलिफ ये ना कि यहाँ नुकुंडी से बात, कराची से भी लोग हैं हमारे पास, कोयटा से भी लोग हैं और बाकी अलीपुर से भी लोग हैं, मुख्तलिफ जो टेक्नीशियन वगैरह हैं या मुख्तलिफ किस्म से शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जी जी तो वही करते हैं। और एडमिशन का ये कि फिलहाल हमारे पास बच्ची के हवाले से या कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है जिसको हम देख लेते हैं कि जो हमसे होता है हम अपना कर लेते हैं। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एम्बुलेंस की फैसिलिटीज भी है। अच्छा फर्दर इसको दालबंदन अक्सर हमारा रेफर होता है क्वेटा। ठीक अगर है। कोई हमारे पास एक चीज आपको बताना चाहूँ कि जितने सारे सर्विसेज हैं, जी जी मेडिसिन से लेकर अल्ट्रासाउंड, एम्बुलेंस सर्विस, टोटल फ्री ऑफ कास्ट है जी जी इंडस के जितने सारे ओवरऑल पाकिस्तान में। जी इसी तरह यहाँ पे भी टोटल सर्विसेज हमारे हैं फ्री ऑफ कास्ट। हम मरीज से कोई ना पर्ची का पैसा लेते हैं, ना दवाई का, ना अल्ट्रासाउंड का, ना लेबोरेटरी में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, या खुदा ना खास्ता किसी को क्वेटा रेफर करना होता है, एम्बुलेंस का ना कोई डीजल वगैरह पैसा हम किसी को चार्ज नहीं करते हैं। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट के भी इदारे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, आरएचसी भी है। लेकिन लाइव बर्थ के हवाले से आपने लेबर रूम की बात की, तो क्या परसेंटेज है लाइव बर्थ की वहाँ पे? ज़ाहिर है जो उस इलाके की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखें, पॉपुलेशन को अगर देखें, लाइव बर्थ जो आपने यहाँ पे पहले नहीं होती थी, अब जो हो रहा है, क्या परसेंटेज है? मंथली बेसिस पे कितने लाइव बर्थ होते हैं यहाँ पे?
सर मंथली बेसिस पे अभी तक भी लोगों को इतना शहूर नहीं है। यहाँ पे जी जो दाइयाँ पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका जो कमाई का जरिया है, तो अभी भी लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन होती है, यहाँ पे छोटा इलाका है, जी वो लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। जो हमारे मिडवाइफ दाइयाँ हैं, जो मिडवाइफ है या इसी मतलब किसी के पास मिडवाइफ की भी कोई कोर्स नहीं है, उनको ज्यादा वो ट्रस्ट करते हैं। हमारे पास फिलहाल इतना एवरेज नहीं, महीने से 10 से 12 इतने एवरेज हमारा है ठीक है बच्चों की। तो हाँ, इंशाल्लाह अभी हमारा एक और भी टीम है, सी कम्युनिटी एंगेजमेंट टीम हमारा होता है, जी जी जो उनका काम होता है कम्युनिटी में जाकर रोजाना लोगों को मुख्तलिफ चीजों पे, बीमारियों पे सेशन देते हैं, ठीक फिर है हाइजीन के हवाले से या हॉस्पिटल के बारे में या जो जो अवेलेबल सहूलत है यहाँ पे, ठीक है उनके हवाले से उनको आगाही दे रहे हैं। तो अभी जो हमारा रेशो बढ़ रहा है, तो आयुक्सों के मुताबिक मत अभी ओपीडी भी हमारा काफी बढ़ गया। जी जी तो लोगों को जैसी आगाही हो जाएगी, लोग ये जो ट्रेडिशनल वर्क जो है ना घरों में हो रहे हैं, टीबीए की उसकी तरफ से के जो जहाँ पे फैसिलिटीज चाहे आरएससी हो या हमारा सेंटर जी हो, तो वहाँ लोग उनके रुख करेंगे इंशाल्लाह। शेरशाह साहब ज़ाहिर है आपने मोबिलाइजेशन की बात की, जो हेल्थ सेशंस कंडक्ट की जाती है, जो उसी अपना एरिया में जो भी अमराज वहाँ पे फैल जाते हैं तो उसी के हवाले से की जाती है, लोगों को शऊर आगाही दी जाती है। इस हवाले से जो मेल फीमेल की अक्सर वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस में बात की जाती है। सोशल मोबिलाइजेशन टीम जो आपने बनाई है, कितने लोग उसमें शामिल है? बहुत बड़ा इलाका है आपका, दूर दराज इलाके भी आते हैं, आप वहाँ पे ही मोबिलाइजेशन करते हैं, डोर टू डोर या विलेज टू विलेज करते हैं, क्या इसका जो है प्रोसीजर है? हमारे पास तो इस बार जो बताया था सीसी का जो टीम है, जी वो है तकरीबन 9 लोगों पे मुश्तमिल है। ठीक है नौकुंडी की बात करो, मशकीचा वगैरह उनकी अपना टीम वहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह मशका उमई में अपनी टीम में, बाकी हमारा मुख्तलिफ जगह पे साइट पे तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो कम्युनिटी नहीं है। वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो रिकॉर्डिंग के जो मुलाजिमीन हैं उनके जी लिए है। जी यहाँ पे नौकुंडी में हमारे पास इस वक्त जो है 9 है, जी 5 फीमेल और 4 मेल हैं। जी जी ये लाते मुख्तलिफ लोगों के जो अपनी जगह भी डिवाइड किया गया, मुख्तलिफ गरीबाबाद है, सनाबाद है, सही या बाजार पे बोलते हैं, किल्ली मुसाबाद बोलते हैं, तो मुख्तलिफ इलाके से जाते हैं, स्टेशन देकर आ जाते हैं। बिल्कुल। शिरजा साहब रेफरल के हवाले पे आते हैं, इंडस हॉस्पिटल नौकुंडी में कोई ऐसा मरीज दाखिल होता है जिनकी इलाज मुआलजे के लिए मजीद उसको कोयटा कराची जाना पड़ता है? ज़ाहिर है इंडस हॉस्पिटल का एक बड़ा नाम है, कराची में भी इसकी शाखें हैं, तो ये मरीज रेफरल के जरिए वहाँ पे ही CSR फंड रेकोदेक माइनिंग कंपनी की जानिब से फ्री ऑफ कास्ट इलाज करने का है तरीका इसका? सर इस तरह के जी हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह हुआ तो कराची में हमारा मेन जो कैंपस है कोरंगी में जी 1350 बेड का हॉस्पिटल है, और बड़ा जी नया हॉस्पिटल जो बड़ा बन रहा है, सही तो 20 एकड़ पे मुश्तमिल है। हम वहाँ पे भी यही सूरत है कि सेम टू सेम जी फ्री ऑफ कास्ट है बिल्कुल। यहाँ इस तरह को कोई मरीज होगा तो हम उसको रेफर करते हैं, अगर वो कराची में लेंगे, अदरवाइज बाकी पंजाब में है, सिंध में है, भी मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ उनको नजदीक पड़ता है, जी हम उनको वहाँ रेफर करते हैं, उनको जी भेज देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। जी जी अच्छा जी शेरजान साहब, अभी अगर हम देखें कि नौकुंडी जो है कम से कम कोई 500 से माने तकरीबन लगभग किलोमीटर कोयटा से दूर है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे इमरजेंसी हो जाए सर्जरी के हवाले से क्या प्लान है? ज़ाहिर है वहाँ के जो आपके लोकल कम्युनिटी होती है जो इसको ज़ाहिर है देखभाल भी करते हैं और रिकमेंडेशन भी देते हैं, आने वाले वक्तों पे सर्जन्स की जो माइनर सर्जरी होती है उनके लिए आपके प्लान में है ताकि यहाँ पे ही सर्जरी हो सके जिस तरह के छोटे छोटे जो है सर्जरीज होते हैं? जी सर बिल्कुल, हमने RDMC ने किसी टीम को दिया है, रिकमेंडेशन दिया है कि हमारे पास वो ऑपरेशन थिएटर प्लस 25 बेड का जो है वार्ड मजीद एक्सटेंशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सही बात। तो उसके लिए हमने दी हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किए। आईओएसओ के इसी साल में हमारा ऑपरेशन थिएटर प्लस लेबर रूम वगैरह, और हमारे नंबर ऑफ एम्बुलेंस अभी हमारे पास एक एम्बुलेंस और एक आउटरीच के लिए है। अच्छा एक और हमारा कंपोनेंट है जिसको हम आउटरीच कहते हैं, रोजाना मुख्तलिफ जैसे हिस्सा टायर हो गया, बेरोक हो गया, राजे हो गया, मशकीचा, नोकचा, जी बिल्कुल कच्चो, सरदई, मुख्तलिफ जो गाँव है सराउंडिंग में तख्तान और नौकुंडी के, सही बात। वहाँ पे रोजाना हमारी गाड़ी जाती है, उसमें मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, फार्मेसी और मेडवाइफ होती है, जी जी जिनके साथ मेडिसिन वगैरह थे, रोजाना जाके वहाँ OPD वगैरह करते हैं। और अगर कोई मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और इसमें आपने बात की कि माइनर जो केस होता है उसको हम डील करते हैं। हमारे साथ साथ यहाँ पे FC का माशाल्लाह एक हॉस्पिटल है कैंप के अंदर, जी जी वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी है,
तो इस तरह की चीज होती है, हम एक दूसरे को रेफर करते हैं। जो सहूलत हमारे पास नहीं होता है उनको हम एफसी रेफर करते हैं। सही। एफसी के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो वहां नहीं होते, उनको हमारे पास रेफर करते हैं। फर्दर हम लोग जो करते हैं दाल बंधन में थोड़ा सहूलत की फुकदान है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो डॉक्टर वगैरह है वो उनकी कमी की वजह से तो उन्हें क्वेटा भेजने पड़ते हैं। जी जी। अदरवाइज हम यहाँ एफसी के साथ मिलकर उसको तकरीबन फर्स्ट एड वगैरह दे देते हैं, इस काबिल बना लेते हैं ताकि फिर वो क्वेटा तक हम उसको पेपर कर सकें, वहाँ शेरजाद पहुंचा साहब, सकें। आपसे मैं एक आखिरी सवाल कर दूं। पीएचसी सर्विसेज के हवाले से वैक्सीनेशन एक अहम रोल होता है, जो इस वक्त यूनिसेफ भी मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर रही है, महकमा सेहत के साथ, पीपीएचआई के साथ भी काम कर रही है। वैक्सीनेशन जो है एक अहम कंपोनेंट है पीएचसी में। जिस तरह के बच्चों के जो 12 अमराज के वैक्सीन के साथ साथ खसूसन जो ख़वातीन के लिए टीटी वैक्सीन होती है, उसकी क्या आप लोगों ने शुरू की है या प्लान में है? क्योंकि ये एक अहम कंपोनेंट है पीएचसी सर्विसेज का। जी ये तो बिल्कुल वो हमने शुरू किया है, बहुत पहले की है। जैसे हमने सेंटर शुरू किया उसके 2 महीने के बाद सितंबर से लेकर टिल डेट तक हमारा पास है हमने जो अपना क्या कहते हैं जी जी ईपीआई प्रोग्राम है बलूचिस्तान का। जी जी। जहाँ मतलब हमने यहाँ एमओयू साइन किया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चार्गी के साथ। सही बात। तो उसके साथ हमें वैक्सीन जो है गवर्नमेंट बलूचिस्तान डिपार्टमेंट हमें दे रहा है। तो बाकी जितने आपने नाम लिए थे, जैसे बीसीजी हो गया, डीपीवी, रोटा, जी जी बीसी वगैरह, आरडीटी, जितने सारे होते हैं सही। वो हम लोग करते हैं। हमारे पास वैक्सीनेटर है, मेल फीमेल दोनों। जी जी तो अभी तो हमारे पास शुरू है, उसकी सहूलत है। मौसम और WHO की भी टीम आके हमें विजिट करते हैं। जी और इधर गवर्नमेंट जो है हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DSO साहब होते हैं या उसके टीम के मेंबर होते हैं, वो वक्तन फवक्तन हमारे पास आते हैं, हमारी निगरानी करते हैं, चीजों को चेक करते हैं। हर महीने हमारे वैक्सीनेटर जाते हैं वहाँ अपना रिपोर्ट जमा करते हैं चार्गी में, दाल बंधन में, और रिपोर्ट देते हैं अपने जितने सारे सर्विस हम लोग वैक्सीन कर रहे हैं, तो जी सब जी। चीजें कर रहे हैं हम लोग। शेरजान साहब, थैंक यू सो मच। बहुत आपने अच्छी खूबसूरत बातें की। आपने आज आपने हमें टाइम दी, और ख़ुसूसन इसी हवाले से अगर हम बात कर लें कि ये एक बहुत बड़ा जो है चेंज है, जो 160 आपकी डेली ओपीडी होती है, कि इट्स मीन ये है कि इस हॉस्पिटल में लोगों का एक बड़ा इस पे जो है एक जो है एतमाद की गई है कि यहाँ पे लाइव बर्थ भी होती है, जो हालांकि लोगों को जो है शहूर भी नहीं है। तो ये खिदमात को मज़ीद बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट के दूसरे तहसीलों के लिए, जिस तरह के बैरक ने गुज़िश्ता दिनों चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ मार्क ब्रिस्टो ने दौरा किया था, इसको बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग? जी जी बिल्कुल, हमारा इस तरह इरादा है। जिस तरह के मार्क ब्रिस्टो आया था, सीएम साहब हमारे आए थे, सीएम बलूचिस्तान साहब तशरीफ लाए थे, जी तो हमारा बिल्कुल इसमें ये है कि 2025-26 तक हम अपनी एक्सटेंशन कर लेंगे। सही बात। ओटी ट्रीटमेंट, ओटी और अपना लेबर रूम अलहदा बनाएंगे, उसके बाद वार्ड भी अलहदा बनाएंगे। जी 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 इसके बाद जब ग्लूकुंडी और तख्तान को जब हम कवर किया, हम आगे फर्दर मूव करते हैं दालबंधन शहर, दालबंधन में वापस तक खोलेंगे। जी। फर्दर पर नूशकी, फिर खारान, रक्षा डिवीजन में प्लान है RDMC रेकोडिक की।